वेलकम बैक टू सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी। मैं अंजुम और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश की एक न्यू क्लास जिसमें मैं आज आपको हैज़ और हैव के सेंटेंस सिखाऊंगी, सिंपल वाले। अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझना है और प्रैक्टिस ज़रूर करनी है सारे ही कॉन्सेप्ट की, ठीक है। और आप वो सब वीडियोज़ अपनी प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, तो पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैज़ हैव सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये हमारे बिल्कुल सिंपल वाले सेंटेंसेस हैं, इसमें हम कोई वर्ब नहीं लगाएंगे। और आज हम बात करेंगे हैज और हैव की, क्योंकि मैंने आपको इज एम आर वाले सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर करा दिए हैं। वॉज वर वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, दिस दैट का हमने कर लिया है। तो उनके बाद जो है वो आज का टॉपिक हमारा हैज हैव का है। देखो हैज हैव कौन से सेंटेंसेस में लगाया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से सेंटेंसेस में हैज और हैव का यूज होता है। जिसके लास्ट में आप देखोगे हिंदी में कोई भी आप सेंटेंस पढ़ोगे, अगर उसके लास्ट में पास है, मैं है, भाई बहन आदि आ रहा हो ना, भाई बहन है, ये सब आ रहा हो, तो वो होंगे हैज हैव वाले सेंटेंस, ठीक है। और मैं आपको डिटेल में बताती चलूंगी कि कहाँ पे पास है, मैं है, भाई बहन कहाँ पर किस तरीके से यूज होगा वो भी मैं आपको बताती चलूंगी। रूल देख लेते हैं हम इसका रूल बहुत सिंपल है। जैसे सब्जेक्ट लग जाएगा पहले हमारा, फिर हैज हैव लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे हमने इज एम आर वाले सेंटेंसेस में किया था, सब्जेक्ट लगा रहे थे, इज एम आर लगा रहे थे, देन ऑब्जेक्ट लगा रहे थे। सेम वैसा ही इसमें है, सब्जेक्ट है, हैज हैव है, हैज या हैव में से एक चूज करना है, हेल्पिंग वर्ब है ये दोनों, और बाद में ऑब्जेक्ट है। अब देखो हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। एग्जाम्पल ही, शी, इट, दिस, दैट, ओके। हैव कहाँ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा। एग्जाम्पल आई, यू, वी, दे। ये हमारी सिंगुलर वाली कैटेगरी है, ये हमारी प्लूरल वाली कैटेगरी है। अब आप सोच रहे होंगे आई तो सिंगुलर होता है, मैं एक हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं हैज हैव वाले सेंटेंस में आई को हम प्लूरल वाली कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले हैज की। जब किसी वाक्य के अंत में पास है, मैं है, भाई बहन है आदि आए, तो वह वाक्य हैज हैव सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस कहलाते हैं। यूज ऑफ हैज का यूज कहाँ करना है, जिस वाक्य में एक व्यक्ति यानी कि सिंगुलर पर्सन की बात की जाए तो उस वाक्य में हैज का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर पर्सन कौन से, जैसे ही, शी, इट, दिस और दैट। यूज ऑफ हैव का यूज हमें कहाँ करना है, जिस वाक्य में एक से ज्यादा व्यक्ति यानी कि प्लूरल पर्सन की बात की जाए तो वहां हैव का प्रयोग किया जाएगा। प्लूरल पर्सन कौन से हमारे, आई, यू, वी, दे। सिंगुलर मतलब एक पर्सन, ठीक है, और प्लूरल मतलब बहुत सारे। तो ये हमारे बहुत सारे पर्सन है, उनके साथ हम लगाएंगे हैव। और जो हमारे थोड़े पर्सन, एक पर्सन है, उसके लिए हम लगाएंगे हैज। तो हैज अब हमें पता चल गया कि हमें कहाँ लगाना है। एक है, एक इंसान की बात हम कर रहे हो, ठीक है, तो हैज लगेगा। बहुत सारे इंसानों की बात कर रहे हो तो हैव लगेगा। तो चलो देखते हैं अब इसके एग्जाम्पल। तो ये है हमारे एग्जाम्पल जो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है, मेरे पास 2 चम्मच हैं। अब देखो इसमें पास भी आ रहा है और है भी आ रहा है, तो ये हैज हैव वाला सेंटेंस हमारा क्लियर दिख रहा है, ये है। रूल हमारा क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें से सब्जेक्ट क्या है हमारा, मेरे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मेरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब आप बोलोगे मैम आपने तो हमें बताया ही नहीं मेरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। देखो मेरे वर्ड से हमें पता चल रहा है मैं, यानी कि मेरी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेरे के लिए आई यूज करेंगे। वैसे यहाँ पे माई आता, पर क्योंकि ये हैज और हैव वाले सेंटेंस है और मेरे शुरू में आ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ माई नहीं लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे आई।
इस चीज का आपको बहुत ज्यादा वाला ध्यान रखना है। बच्चे इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मेरे लिखा हुआ है तो वो माई लगा देते हैं। बच्चों आपको ये देखना है सिंपल कि मेरे लास्ट में नहीं है, बीच में नहीं है, कहां पर है, मेरे शुरू में है। बात किसकी हो रही है, मेरे। आप कोई भी सेंटेंस है, आपको सब्जेक्ट पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, कौन से सवाल पूछना है, ठीक है। अब यहाँ वो कौन है जिसके पास चम्मच है ना। ये सवाल अगर मैं अपने आप से मैं पूछूं कि वो कौन है जिसके पास चम्मच है, तो वो मेरे है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मेरे। और मेरे को इंग्लिश में माई बोलते हैं, मेरा या फिर मेरे, लेकिन यहाँ पे हम आई बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ हम हैज और हैव वाले सेंटेंस कर रहे हैं, ठीक है। हैज हैव वाले सेंटेंस में माई की जगह आई का यूज होगा क्योंकि मेरे शुरू में आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा। आई आ गया, मैंने आपको बताया था आई जो है सिंगुलर है, लेकिन हैज और हैव वाले सेंटेंस में वो प्लूरल की कैटेगरी में हम रख देते हैं उसको। तो यहाँ पे हम आई के साथ हैज नहीं लगाएंगे, आई के साथ हम लगाएंगे हैव, ठीक है। तो आई हैव, सब्जेक्ट तो हमने लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद हैव में से हमें एक लगाना, हमने हैव लगा दिया। आई हैव, बचा क्या हमारा, 2 चम्मच, क्योंकि पास और है दोनों के लिए हमने हैव लगा दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि है के लिए कुछ और लगेगा, इज लगेगा है के लिए, नहीं। हैव में ही दोनों चीजें आ गई, पास भी और है भी, ठीक है। क्लियर है। 2 चम्मच बचा तो साफ सिंपल अपना 2 स्पून लिख देंगे। आई हैव 2 स्पून। ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं, इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। देखो इसमें पास तो नहीं आ रहा, पर इसमें मैं आ रहा है और है भी आ रहा है। मैं है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वर्ड के लास्ट में अगर मैं और है आ रहा है, ठीक है, इस वाक्य में मैं भी है भी है, तो ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस बन गया, हैज और हैव का। इस कमरे में, इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। अब देखो सेंटेंस को समझने की कोशिश करो पहले। इस कमरे में यानी कि जो भी कोई कमरा है उसके पास 2 खिड़कियां हैं। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इस कमरे के पास 2 खिड़कियां हैं, बट वो प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा अजीब लगता है, इसलिए हम उसको इंग्लिश में थोड़ा, हिंदी में हम उसको थोड़ा अलग करके बोलते हैं। इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं, यानी कि इस कमरे के पास 2 खिड़कियां हैं, सेंस वही बन रहा है हमारा। अब आप कहोगे मैम इस सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो किसके पास है खिड़कियां, कौन है जिसके पास खिड़कियां हैं, इस, यानी कि ये, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, प्योरली हमें पता चल गया। अब आप कहोगे कि मैम इसका तो आपने हमें कभी बताया नहीं कि इसके लिए क्या लगता है, तो मैं बता देती हूँ। इसके लिए हम इट लगाएंगे, ठीक है, या फिर आप दिस भी लगा सकते हो, दिस रूम, मैं दिस लगा देती हूँ। चलो, वस्तु के लिए हम इट भी लगाते हैं, दिस भी लगाते हैं। यहाँ पे मैं ज्यादातर लोग दिस का ही प्रयोग करते हैं, तो मैं दिस लिख देती हूँ। अब इस कमरे में, यहाँ हमारा सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट नहीं है हमारा, ये हमारा पूरा ही सब्जेक्ट है। ये क्या है, हमारा पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, इस कमरे की। वो कौन है जिसके पास खिड़कियां हैं, ये कमरा, यानी कि इस कमरा, ठीक है। तो हम पूरा जो सब्जेक्ट है वो पूरा ही उतारेंगे, सिर्फ दिस नहीं उतारेंगे, हम लिखेंगे दिस रूम, ठीक है। आई नो सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार समझोगे इसे तो ये अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो दिस रूम मैंने लिख दिया। अब मुझे इन दोनों में से एक लगाना है। अब देखो आपको क्या देखना है, सबसे पहले हैज हैव चूज करने के लिए आपको ये देखना है कितने कमरों की बात हो रही है। इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं, एक कमरे की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम सिंपल हैज लगा देंगे, दिस रूम हैज। अब हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या, 2 खिड़कियां, तो 2 विंडो। एक विंडो की बात नहीं हो रही, 2 की बात हो रही है, तो विंडोज, ठीक है। यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कितनी वस्तुओं की बात हो रही है,
यहाँ मैं 5 खिड़कियां 10 खिड़कियां भी लिखती तब भी हैज ही आता, क्योंकि कमरे कितने हैं, फोकस हमें किस पे करना है, कमरे कितने हैं। तो हमारा कमरा जो है वो एक ही है, खिड़कियां भले ही 2 हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने हैज का प्रयोग करा है। यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लूरल आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है वाक्य को देखकर कि यहाँ पे कौन है वो जिसके पास खिड़कियां हैं, तो वो इस कमरा है, तो इस कमरे में सब्जेक्ट में लिख दूंगी मैं को इंग्लिश में इन बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन यहाँ पे हम इनका यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैं है के लिए मैंने हैज लगा दिया। आईडी के हिसाब से मैं और है दोनों के लिए हमने हैज का यूज कर दिया, तो मैं के लिए इन लिखने की अलग से हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इस सेंटेंस को अच्छे से समझना है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। चलते हैं अपने तीसरे सेंटेंस की तरफ। ये हमारी पहली कैटेगरी थी ये सेंटेंस की, ये दूसरी थी जिसमें मैंने आपको बताया था पास है, ये मैं है, तीसरी है हमारी भाई बहन वाली। ठीक है, अगर आप किसी भी रिलेटिव की बात कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ, दादा नानी नाना चाचा अंकल, किसी की भी आप बात कर रहे हो, तो उसको आप ऐसे ही तो लिखोगे, मेरे 4 भाई हैं, मेरे 1 दादा है, मेरी 1 दादी है ना, मेरी 5 बहनें हैं। तो वो किसके पास है, वो बहनें वो मेरे पास है। मैं ये भी बोल सकती हूँ मेरे पास 4 भाई हैं, पर हिंदी में उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, मेरे 4 भाई हैं, हम सिंपल ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी लोकल लैंग्वेज है, उसमें हम ऐसे ही बोलते हैं, मेरे 4 भाई हैं। कोई ये नहीं बोलता कि मेरे पास 4 भाई हैं या मेरे पास 3 बहन है, लेकिन सेंस तो वही जा रहा है ना उसका, कि मेरे पास मेरे 4 भाई हैं, मतलब वो मेरे पास है, मेरे है वो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम भाई बहन किसी की भी बात हो रही है, ये भी हमारा आईडी का आ गया पार्ट। मेरे के लिए मैं अगेन आई लगाऊंगी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया आई। हैज हैव में से हैव लगाऊंगी क्योंकि हैज हैव प्लूरल की कैटेगरी में चला गया है आई हैव, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या, 4 भाई, यानी कि 4 ब्रदर। फोर ब्रदर्स, एक की बात नहीं हो रही, 4 की बात हो रही है, तो ब्रदर्स लिख देंगे, आई हैव 4 ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसके पास समय है। ठीक है, मान लीजिए कोई खाली बैठा है और आप बोल रहे हो कि मेरे साथ चल, लेकिन उसने मना कर दिया, लेकिन किसी और ने आपको आके बताया कि नहीं नहीं वो तो खाली बैठा है, उसके पास समय है, तो उस टाइम की ये सिचुएशन है, उसके बिहाफ पर मैंने ये सेंटेंस बनाया है कि उसके पास समय है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो किसके पास है समय, उसके पास, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसके, सब्जेक्ट तो हमें पता चल गया आराम से, लेकिन उसके को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब आप सोचोगे उसके का तो हमें बताया ही नहीं था, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता देती हूँ। उसके के लिए यहाँ पे हम ही का यूज करेंगे। अब ही का यूज हम क्यों करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं सेंटेंस को सिंपल तरीके से बोलती, अगर यहाँ पे पास नहीं होता तो यहाँ पे मैं वह लगाती आराम से कि वह खाली बैठा है ना, मैं यही तो बोलती, वह खाली बैठा है, वह जाना नहीं चाहता है, इसलिए उसके पास समय है लेकिन वह जाना नहीं चाहता। तो बात किसकी हो रही है, वह की बात हो रही है। यहाँ पे कोई अपनी बात नहीं कर रहा, यहाँ पे दो लोग बैठ के किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, है ना, कोई 2 लोग बैठ के तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो तीसरा व्यक्ति मेरे लिए तो वह हुआ ना। लेकिन यहाँ पे मुझे हिंदी में सेंटेंस थोड़ा मैंने पास का लगा दिया, इसलिए मैंने उसे वह की जगह मैंने उसके लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ही लगाना है, कोई अलग से सेंटेंस इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगी ही आपको पता है सिंगुलर में आता है, तो ही के साथ मैं लगा दूंगी हैज, ही हैज टाइम, यानी कि उसके पास समय है। ठीक है, आई होप आपको ये भी सेंटेंस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमें ही का यूज क्यों करना पड़ा उसका लगने के बाद भी। फिर
तुम्हारे पास 3 घड़ियां हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने सब कुछ चेंज कर दिया, उसके के लिए ही लगाया, मेरे के लिए आई लगाया, ठीक है। वैसे ही यहाँ हम तुम्हारे की जगह योर का यूज नहीं करेंगे। वैसे योर बोलते हैं इंग्लिश में तुम्हारे को, लेकिन यहाँ पे हम यू का यूज करेंगे, क्योंकि बात हम एक इंसान की, बात हम बहुत सारों की कर रहे हैं, लेकिन हम बात तुम की ही कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे पास 3 घड़ियां हैं, यू हैव 3 वॉच, बहुत सारी हैं तो वॉचेस। जैसे मैंने ये आपको समझाया था, ऐसे ही मैं ये वाला समझा देती हूँ। यहाँ पे 2 लोग एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या है, कि मेरे पास तो भाई 3 घड़ियां हैं। कि अच्छा तुम्हारे पास 3 घड़ियां हैं, तो तुम्हारा तो भले ही मैं तुम्हारे बोल रही हूँ, लेकिन बात मैं किससे कर रही हूँ, तुम, कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम्हारे पास क्या है, ठीक है। तो उस सेंस में यहाँ पर यू ही लगेगा। हमारे घर में 4 कमरे हैं, हमारा घर, सब्जेक्ट ये पूरा है, क्योंकि किसके पास 4 कमरे हैं, हमारे घर में। किसमें 4 कमरे हैं, हमारे घर में। तो हमारे को इंग्लिश में आवर बोलते हैं, घर को हाउस बोलते हैं, या आप होम भी लिख सकते हो। आवर हाउस, हमारा घर। कितने घरों की बात हो रही है, एक घर की बात हो रही है, हैज लगा दी। आवर हाउस हैज 4 रूम्स। क्लियर। रूम भले ही 4 है, लेकिन घर एक है, तो यहाँ पे हैज ही लगेगा, हैव नहीं लगाना है हमें, ठीक है। लेकिन अवर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ हमारे मेन नहीं है। यहाँ मेन क्या है, घर। तो हमें घर पे फोकस करना है, और घर एक ही है। तो हमारा घर, हम बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे घर कितने हैं, एक ही है। तो हमारे घर में 4 कमरे हैं। आवर हाउस हैज, उनके 4 चाचा हैं, उनके को मैंने आपको पहले भी बताया था, वे के लिए हम दे लगाते हैं, उसी तरह उनके के लिए भी हम दे लगाते हैं। तो यहाँ हम दे लिख देंगे। दे एक तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, तो हैव लगा देंगे। दे हैव 4 अंकल, उनके 4 चाचा हैं। दे हैव 4 अंकल, चाचा को इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, बहुत सारे हैं तो अंकल्स। दे हैव 4 अंकल्स। उसके पास नाइक के जूते हैं। जैसे यहाँ मैंने उसके के लिए ही लगाया था, ऐसे यहाँ मैं उसके के लिए शी लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ मान लीजिए मैं लड़की की बात कर रही हूँ कि उस लड़की के पास जो है वो नाइक के जूते हैं, उसके पास नाइक के जूते हैं, तो शी हैज, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या, नाइक के जूते, नाइक शूज। शी हैज नाइक शूज, उसके पास नाइक के जूते हैं। नाइक के आ रहा है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के नाइक्स कर देंगे हमें से। शी हैज नाइक्स शूज, यानी कि नाइक के जूते हैं। अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाते हैं वो एक टॉपिक में आपको अलग से समझा दूंगी। बाकी अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि मेरे के लिए क्या लगेगा, ठीक है, उसके के लिए क्या लगेगा, तुम्हारे के लिए क्या लगेगा, उनके लिए क्या लगेगा। तो इन चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, इन चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और पूरी एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, आपको कोई भी डाउट है, तो आप बेफिक्र होकर हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, शेयर करें हमारी क्लास, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।